Good morning, ladies and gentlemen. We are here at Lodi Estate and we have with us Ramesh, who works with Prabha, and we will be concentrating on the issue which we are tracking this week is about how can you ensure and increase the youth engagement in sustainable development and with respect to sustainable development goals. And Ramesh, my first question to you is, since you're working in this sector for quite some time, so what do you feel, in what manner can the youth of this country involve themselves in ensuring that sustainable development goals become a success? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर बहुत बड़ा स्टेक होल्डर जो है वो यंग लोग हैं, क्योंकि अगर वर्ल्ड पॉपुलेशन के अंदर देखा जाए बहुत बड़ा हिस्सा आज के टाइम पे यंग लोग एक्वायर करते हैं। तो अगर ये गोल्स देखा जाए किसके लिए बन रहे हैं, इंसानों के लिए बन रहे हैं, लोगों के लिए बन रहे हैं, तो यंग लोगों के लिए बहुत बड़ा हिस्सा है जिसका जो उसके अंदर हिस्सा है। एंड इसीलिए ज़रूरी है कि उनको इन्वॉल्व करना हर एस्पेक्ट पर, जहाँ पर भी उनका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू SDG, बट ऑल्सो जहाँ पर अकाउंटेबिलिटी के नज़रिए से वो इन्वॉल्व किए जाते हैं। तो एक चीज़ मुझे ये पूछनी थी कि जो हमने जवाबदेही की बात करी, तो इसमें जो आम जनता है, सब अगर जो गांव में बैठा आदमी है उसको मैं कैसे समझाऊंगा कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल उसके लिए क्यों ज़रूरी है। मान लीजिए सपोज हम कोई कस्बे में बैठे हैं हिंदुस्तान के, अब हम जाके उसको समझाते हैं, आप जाते हो, मैं जाता हूँ, बोलता हूँ भाई ये चीज़ करो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बड़े बड़े नेताओं ने इनकी चीज़ों को इसमें माना है, तो वो बोलेगा भाई इससे मेरा क्या फ़ायदा होगा, मुझे समझाओ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या है। देखिए, अलग अलग तरीके हैं जिसके ज़रिए ये पहुँचाया जा सकता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऐसा नहीं है कि एक दिन के अंदर या एक साल के अंदर ख़त्म होने वाला है, बहुत लंबा प्रोसेस है जो चलने वाला है। और इसीलिए आज जैसे हम यहाँ पर मिले हैं, ये तकरीबन 80 से 100 लोग हैं जो यंग लोग आए हुए हैं, जिनके साथ हम SDGs के ऊपर बात कर रहे हैं। इनमें से 50% लोगों को SDGs के बारे में इससे पहले नहीं पता था, पर आज पता लगा, और हो सकता है ये भी किसी से जाकर कॉन्वर्सेशन करें। तो अलग अलग मेथड्स हैं, स्कूल्स के ज़रिए हो सकता है, पंचायत के ज़रिए हो सकता है, गवर्नेंस के ज़रिए हो सकता है, सिविल सोसाइटीज़ के ज़रिए हो सकता है, जिससे कि औरतों को, मर्दों को, बच्चों को, यंग लोगों को इनके बारे में पता लगे। तो आप जो पहली बात बता रहे हैं कि सबसे ज़रूरी चीज़ है जागरूकता, जब तक जागरूकता नहीं होगी तब तक कोई आदमी उसके प्रति एक्शन नहीं ले पाएगा। जब तक जागरूकता नहीं होगी तब तक हम अकाउंटेबिलिटी नहीं लेकर आ सकते। और अकाउंटेबिलिटी की आपने बात करी, इसमें कोई इनोवेटिव आप अपने इतने एक्सपीरियंस से बात बता सकते हैं जिससे हम जवाबदेही बढ़ा सके कि भाई ट्रैक अच्छी तरीके से हो सके कि ये गोल इम्प्लीमेंट हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। देखिए, इंसान को इंडिविजुअली और पर्सनली मुद्दे से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। जब तक मुद्दे से इंडिविजुअली और पर्सनली मैं कनेक्ट नहीं होऊंगा तब तक मैं सवाल ही नहीं करूँगा। तो मुझे सवाल करने के लिए लोगों को जोड़ना पड़ेगा, और वही काम हम यहाँ पर कर रहे हैं और युवाओं के साथ कर रहे हैं कि वो लोग इस मुद्दे से जुड़े और सवाल करें। तो आप ये प्रभा में कितने सालों से कर रहे हैं? प्रभा 1993 से यंग लोगों के साथ काम कर रहा है। स्पेशली जब बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन हुआ था, उसके बाद कुछ यंग लोगों को लगा कि एक साथ काम आकर हमें युवाओं के लिए एक ऐसा स्पेस क्रिएट करने की ज़रूरत है जो सेफ हो और जहाँ वो अपने चॉइसेस खुद बना सकें। Thank you so much, Ramesh, for joining with us. Ladies and gentlemen, follow Jan Ki Baat, #selfie interview. This was Ramesh with us talking about sustainable development goals और कैसे यंग लोगों का इसमें हम इनको एक भागीदार बना सकते हैं। Thank you so much, ladies and thank you so much, Ramesh.